नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, जहां लड़की द्वारा मामा मामी और उसके पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506 और 420 के जो मामले की जो एफआईआर है, चार्जशीट और पूरे मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया। आइए जानते इस पूरे मामले में मामला क्या था कि पत्नी ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज की मांग और उसे प्रताड़ित करने के लिए उसे परेशान किया और आरोप यह भी लगाया पति ने पहली शादी के जो अस्तित्व को छुपाकर उसके साथ दूसरी शादी कर ली और जो इसमें मेन रोल था यानी कि उसके जो मामा मामी उन्होंने ही उनके विवाह को आयोजित संपन्न कराने में सहायक थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी उनकी ये एफआईआर में। आइए जानते हैं जो उसके मामा मामी की तरफ से जो वकील ने क्या तर्क दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। आइए वो जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसके मामा मामी ने जो वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि जो वर्तमान आवेदकों के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है 498A तक कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि कानून की नजर में अगर दूसरी शादी अवैध है तो अपोजिट पार्टी को प्रावधानों का सहारा लेने में कोई अधिकार नहीं है। धारा 498A में अपने कथन के समर्थन में उस आवेदकों के वकील द्वारा ने काफी सारे जजमेंट दिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट जजमेंट था शिवचरण लाल वर्मा बनाम के मामले में। दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य में और अशोक चौहान के मामले में रिपोर्ट दी। साथ ही साथ उन्होंने पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया, उसमें भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण जजमेंट कोर्ट के समय प्रस्तुत किया। यह भी आगे प्रस्तुत किया कि जो अपोजिट पार्टी यानी कि जो उसकी पत्नी है उसने जो एफआईआर में उल्लेखित धाराओं के तहत दोषी साबित करने के लिए वर्तमान आवेदक के खिलाफ यानी कि मामा मामी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया। आगे ये भी प्रस्तुत किया गया कि जो अपराध के कमीशन में वर्तमान आवेदक को दोषी ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया मामले का अनुमान लगाने के लिए जो आरोप पत्र यानी चार्जशीट के साथ रिकॉर्ड पे कोई आपत्तिजनक सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मामा मामी की जो वकील के तरफ से कोर्ट के समक्ष रखी गई। आइए जानते हैं विपक्ष यानी कि स्टेट की तरफ से क्या तर्क दिया गया। स्टेट की तरफ से यह तर्क दिया गया, जो भी उन्होंने दलील उसका उन्होंने पूर्ण जोर से विरोध किया और ये कहा कि जो प्रथम दृष्टया समझौता योग अपराध में आयोग में वर्तमान जो आवेदक की जो मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 161 सीआरपीसी में सामग्री और अभियोजक का बयान जो सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वर्तमान आवेदक जो दूल्हे के मामा मामी हैं वो उसमें मुख्य आरोपी हैं और उन्हें पति के साथ विपरीत की यानी कि अपोजिट पार्टी की शादी में संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे ये भी प्रस्तुत किया गया कि दूसरी शादी की तारीख पर पहली शादी को अस्तित्व को छुपाने के बाद दूसरी शादी की गई, इसलिए धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के अपराध से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह भी तर्क दिया गया कि इस स्तर पर जो वर्तमान आवेदकों की बेगुनाही का अनुमान नहीं लगाया जा, जिसके लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सबूतों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद मामले पर अधिक उचित निर्णय दे सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात अपोजिट साइड के यानी कि स्टेट की तरफ से ये भी कही। उसके बाद आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि धारा 161 सीआरपीसी के तहत विपरीत पक्ष यानी कि लड़की द्वारा दिए गए एफआईआर और बयान से एक स्पष्ट आरोप है और वर्तमान आवेदकों में जो कि मुख्य आरोपी उसके मामा और मामी हैं के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि वह मुख्य आरोपी के साथ यानी कि उस अपोजिट पार्टी 2 यानी कि उसकी पत्नी के विवाह के आयोजन संपन्न कराने में मेन रोल था, इसलिए इस समय वर्तमान आवेदकों की बेगुनाही का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इन सबको पॉइंट को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मामा मामी के खिलाफ जो आरोप लगाए थे यानी कि 498A, 323, 504, 506, 420 की जो एफआईआर चार्जशीट और पूरे मामले को इंटायर प्रोसीडिंग को रद्द करने से मना कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और इस जजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट बात थी वो भी आपको समझ में आई होगी।
अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी केस इससे रिलेटेड है तो आप उसके लिए भी कॉल पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।